हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, गर्भ धारण करने के लिए आपके शरीर के अंदर, आपके गर्भाशय के अंदर गर्भाशय की दीवार अच्छी बनना बहुत जरूरी है। इन बातों का ध्यान डॉक्टर्स भी IUI करने के समय रखते हैं। अगर आपकी एंडोमेट्रियम की वॉल लाइनिंग ठीक से नहीं बनती है तो लाख कोशिशों के बाद भी प्रेगनेंसी नहीं रुकती है। कई बार ऐसा होता है कि IUI भी फेल्स होते रहते हैं और बाद में आपको सेरोगेसी भी करनी पड़ सकती है। सो फ्रेंड्स, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहती हैं तो अपने गर्भाशय की दीवार को अच्छी बनने देने में आपको मदद करनी है। वो मदद कैसे होती है? शरीर के अंदर कुछ हार्मोन्स होते हैं, बेसिकली जो हार्मोन्स प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन होते हैं। तो एस्ट्रोजन का लेवल अगर ठीक से शरीर के अंदर नहीं बनता है या ज़्यादा मात्रा में बन जाता है तो डायरेक्टली आपका जो है गर्भाशय का दीवार जो है वो ठीक से बिल्डअप नहीं होता है। अब मैं इतनी सारी चीज़ें आपको बता रही हूँ गर्भाशय की दीवार को अच्छी बनाने के बारे में, तो मैं आपको ये भी बता दूँ कि इसका रीज़न क्या होता है। गर्भाशय की दीवार मजबूत बनना, एक अच्छी लेयर बनना, वो क्यों इम्पॉर्टेंट है? वो है इम्प्लांटेशन के लिए ज़रूरी, जिसे हम आरोपण भी कहते हैं। हर महिला के शरीर के अंदर पीरियड्स के नेक्स्ट डे से ही एक बहुत ही अच्छा एग जो है वो मैच्योर होने लगता है। जब ये फॉलिकुलर मैच्योर हो जाता है देन उसके बाद करीब 14, 15, 16 या 17वें दिन पे ये बाहर आता है आपकी ओवरीज से और ये फिलोपियन ट्यूब में आता है और देन वहाँ पे सेल से मीटअप करके फर्टिलाइज्ड होता है। फर्टिलाइज्ड हुआ जाइगोट एक छोटा सा बहुत ही सूक्ष्म रूप का, एक इतना ज़्यादा सूक्ष्म रूप जो कि आप अज्यूम भी नहीं कर सकते हैं, उतना एकदम माइक्रोबियल होता है और वो वहाँ से ट्रैवल करता है ट्यूब के साथ ही और वो जाता है यूट्रस के अंदर और यूट्रस के अंदर ही जाकर के वो इम्प्लांट होती है। यहीं से पूरे 9 महीने तक आपके बच्चे की शरीर की संरचनाएं बनती हैं और उसके बाद आपकी यहीं से डिलीवरी हो जाती है। तो इन द सेंस कि यूट्रस काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है और इम्प्लांटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इम्प्लांटेशन पे ही सारी चीज़ें निर्भर होती है। कई बार सब कुछ बहुत अच्छा रहता है लेकिन इम्प्लांटेशन नहीं होता है ठीक से, क्योंकि ये दीवार जो है, ये जो गर्भाशय की परत जो है, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग जो है वो हर महीने बनती है महिलाओं के शरीर में और कई बार ये काफ़ी ज़्यादा थिक होती है, थीन होती है, इस तरह की प्रॉब्लम होती रहती है जिसकी वजह से इम्प्लांटेशन बिल्कुल भी सक्सेस नहीं हो पाता। अब दोस्तों, मान लीजिए कि आपके बॉडी के अंदर इम्प्लांटेशन इशू है या फिर आपके बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन लेवल अच्छे से नहीं बनती है, तो इसके क्या साइन होंगे, कैसे आपको पता लग जाएगा? देखिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि पीरियड्स में अगर काफ़ी ज़्यादा हैवी क्लॉटिंग आती है, आपका पीरियड्स काफ़ी ज़्यादा आता है, काफ़ी दिनों के लिए आता है, हैवी फ्लो के साथ आता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। मतलब कि एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग है वो काफ़ी थिक बन रही है, मोटी परत है, इस वजह से इस तरह के सिम्टम्स आपको अपीयर हो रहे हैं पीरियड्स में। अगर काफ़ी ज़्यादा थिन बनेगी तो इसके साइन सिम्टम्स होते हैं स्कैंटी पीरियड्स आना, पीरियड्स काफ़ी कम दिनों के लिए आते हैं, हल्के पीरियड्स आते हैं, इस तरह की इरेगुलरिटी ऑफ पीरियड्स में आपको महसूस हो जाएगी। अब अगर एंडोमेट्रियम की लाइनिंग ठीक से बनानी है और ये सारे हमें जो डिस्फंक्शन है वो पीरियड्स में शो हो रहे हैं, तो आपको इमिडिएटली क्या करना है ताकि आप IUI से बच सकें और IUI अगर करा भी रहे हैं तो उसमें भी सपोर्ट मिल पाए। और बेसिकली आपको ये सारी चीज़ें करने से क्या होगा कि पीरियड्स के 20वें दिन से जो इम्प्लांटेशन फेज होता है वो इम्प्लांटेशन मजबूती से होगी, स्टेबल रहेगा और अर्ली मिसकैरेज के चांसेस नहीं होंगे। कई बार ऐसा होता है फ्रेंड्स कि अगर आपकी एंडोमेट्रियम की वॉल ठीक से नहीं बनती है तो इसके कई सारे महत्वपूर्ण और भी कारण होते हैं, जैसे बार बार DNC होना, यूट्रस की सफाई होना, या फिर आपको बार बार किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है। कई बार होता है कि यूट्रस के अंदर फाइब्रॉइड्स बन रहे हैं, तो ऐसे तमाम रीजन यूट्रस के अंदर भी होते हैं, तो उसके कारण भी ये वॉल जो है ठीक से डेवलप नहीं करती है। अब बेसिकली हम इसके उपाय के बारे में जानेंगे कि अगर इमिडिएटली इसको क्योर करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक डाइट। महिला का जो संपूर्ण डाइट है वो उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर एंडोमेट्रियम की लाइनिंग के समक्ष में कोई प्रॉब्लम है तो आपको इसको फेस करने के लिए आपके बॉडी के अंदर कुछ चीज़ों का इंटेक्ट करना पड़ेगा, जैसे कि आपको अनार का सेवन करना चाहिए। अनार के सेवन से हार्मोन्स भी अच्छे से बैलेंस होते हैं, आपके शरीर के अंदर ब्लड का जो फ्लो होता है
सर्कुलेशन वो अच्छे से यूट्रस की तरफ होता है, इससे आपकी हीमोग्लोबिन परसेंटेज भी डेवलप करते बढ़ते हैं। तो आपको पोमग्रेनेट लेना है, उसके जूस का सेवन करना है, वैसे भी आप खा लीजिए। इसके अलावा क्रैनबेरी बहुत ही अच्छा होता है आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए, तो क्रैनबेरी भी ले सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स आप एवोकाडो ले सकते हैं। एवोकाडो एक तरह का फर्टिलिटी बूस्टर है और ये इतना ज़्यादा पावरफुल फ्रूट है जिसका सेवन मात्र एक करने से प्रतिदिन आपकी जो क्षमता है फर्टिलिटी की बढ़ती है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम काफ़ी ज़्यादा हेल्दी हो जाते हैं। इसके अलावा आप सीड साइकिलिंग भी कर सकती हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स ब्लैक रेजिन वाटर भी ले सकती हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया है काली किशमिश के काफ़ी ज़्यादा फायदे होते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स आपकी बॉडी के अंदर थोड़ा सा ब्लड सर्कुलेशन काफ़ी अच्छे से हो, सभी पार्ट में हो, आपके शरीर के इंटरनल ऑर्गन्स में, इसके लिए एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। योगा भी आप कर सकती हैं और एक्सरसाइज भी कर सकती हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक अच्छा मॉडरेटेड एक्सरसाइज करिए, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल ना होते हुए एक बहुत ही बैलेंस्ड एक्सरसाइज करना आपके लिए डेली इंपॉर्टेंट है। पर डे 30 to 40 मिनट्स के लिए एक्सरसाइज ज़रूर करें। इसके अलावा फ्रेंड्स आप जो है एक अच्छा डाइट मेंटेन रखिए जिसमें काफ़ी ज़्यादा विटामिन्स हो, प्रोटीन हो, इसके अलावा आपका फाइबर कंटेंट हो, एंटीऑक्सीडेंट काफ़ी ज़्यादा हो, और वो काफ़ी इजी वे में मिलता है साग सब्जियों और फलों से, तो उसको खाना चालू करिए और जंक फूड को खाना कम कर दीजिए। ये सब कुछ अगर आप करने लग जाएंगी, ट्रस्ट में आपकी जो एंडोमेट्रियम या फिर यूट्रस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो ऑटोमेटिकली नेचुरली सॉल्व हो जाएंगे और कंसीव करना काफ़ी इजी हो जाएगा विदाउट एनी ट्रीटमेंट, विदाउट एनी एक्सपेंसिव मेडिसिन। तो उम्मीद करती हूँ ये छोटी सी वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। आप अपनी बॉडी को लेकर के काफ़ी ज़्यादा सहजता बरतती हैं, आप काफ़ी ज़्यादा कंसर्न तो रहती हैं प्रेगनेंसी प्लान करते वक्त, लेकिन छोटे छोटे पॉइंट्स को ध्यान में रखना इम्पॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स हार्मोनल इश्यूज़ एक बहुत ही मेन पॉइंट है प्रेगनेंसी कंसीव करने को लेकर के। आजकल हार्मोनल इश्यूज़ के कारण ही काफ़ी सारे जो इनफर्टिलिटी रीजंस हैं वो बहुत बढ़ते चले जा रहे हैं, जैसे पीसीओडी, पीसीओएस का होना, थायराइड बैलेंस खराब होना, ये काफ़ी ज़्यादा हार्मोनल कंडीशन महिलाओं में देखा जाता है। तो आप इस तरह से अपने लाइफ को मॉडरेटेड करिए, अपने लाइफ स्टाइल को ठीक कर लीजिए, तो आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी, कंसीव करना इजी हो जाएगा। और उम्मीद करती हूँ ये छोटी सी वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए मेक श्योर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आप किसी भी तरह की इंक्वायरी करना चाहते हैं, अगर इस वीडियो से रिगार्डिंग कोई क्वेरी है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। अदर सोशल मीडिया अकाउंट्स पे भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि फेसबुक और इंस्टाग्राम। तो मिलती हूँ फिर अगली वीडियो में बहुत ही इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। आप अपना रखिएगा पूरा ध्यान। टेक केयर गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।